तुम गरीब घर में पैदा होते हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पर अगर तुम गरीब मरते हो तो इसमें तुम्हारा दोष है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि आपके काम का है। गरीबी दोस्तों एक अभिशाप की तरह है। गरीबी में अगर आप जीते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मुश्किलें हैं। गरीबी से थोड़ा ऊपर की क्लास होती है मध्यम वर्ग, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास आदमी सच में, वो एक डायलॉग है ना कि मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं पजामा होता है, पजामा। ठीक है, मैंने शब्द चेंज किए पर आप समझ सकते हैं भाव क्या है। पर एक बात जरूर है कि आप अपनी नियति बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, बशर्ते कि आप कर्म करें। कृष्ण कहते हैं ना कि हे पार्थ, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, तुम कर्म ही कर सकते हो, कर्म करो। हे अर्जुन, कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। तो हमें भी बस कर्म करते जाना है और अपने जीवन को बदल देना है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है आपका, क्योंकि ये तो आपकी नियति थी कि आप वहां पर गए हैं। पर अगर आप गरीब रहते हुए मरते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में इतने कर्म नहीं किए कि आप अपना जीवन बदल पाते। दोस्तों, कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिनको अगर आप अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे, यकीन मानिए। इसमें सबसे पहला नियम जो हम कहते हैं वो है खुद पर निवेश करना और सुधार करते रहना। मतलब ये है कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपकी लालसाएं बढ़ती हैं। आपको एक बड़ी और महंगी गाड़ी चाहिए, आपको विदेशों में घूमना है, आपको बीच पर जाना है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि पैसे से हासिल होगा। तो आप क्या करते हैं? आप पैसे कमाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तुरंत ही आप नौकरी पकड़ते हैं, आप चाहते हैं जल्दी से सैलरी बढ़े, सब कुछ। पर आप ये भूल जाते हैं कि आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना था अपने आप में। मतलब कि आपको अपनी स्किल्स को सुधारना था। अगर आप अपनी स्किल्स सुधारेंगे तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव लेवल की एक सीमाएं हैं। उसकी सैलरी तय है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। पर उसी कंपनी में एक सीईओ भी काम करता है। तो आप ये रोना कभी मत रोइएगा कि कंपनी पैसे नहीं देती। नहीं, कंपनी पैसे देती है, बशर्ते कि आप वो पैसे लेने वाले बने। तो इसीलिए आप सीईओ या किसी बड़ी पोजीशन पर तब पहुंचेंगे जब आप अपनी स्किल्स को लगातार सुधारते जाएंगे। तो अपनी स्किल्स पर, अपने आप पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, राइट? इसके बाद अगला नियम जो मैं कहता हूं वो थोड़ा सा आपको हो सकता है मतलबी सा लगे, पर आपके लिए ये बहुत जरूरी है। मतलब कि आप दूसरों से पहले अपने बारे में जरूर सोचें। यहां मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलबी हो जाएं। मेरे कहने का भाव ये है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सामने वाले को कैसे खुश कर सकते हैं? अगर मेरा कटोरा आधा खाली है तो मैं आपका कटोरा अगर पूरा भर दूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं आपको पानी तभी दे सकता हूं, आपको खुशी तभी दे सकता हूं जब मैं खुश हूं। तो अपनी खुशी का पहले ध्यान रखें। आपने देखा होगा, जब आप शांत होते हैं तो आप सामने वाले की बकवास सुन लेते हैं, पर अगर आप परेशान हैं तो आप सामने वाले से उलझ जाएंगे। इसलिए अपने बारे में सबसे पहले सोचना बहुत जरूरी है, बराबर? चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं अगले लक्ष्य की ओर, जो कि आपको बनाना है। और वो ये है कि आपको एक लक्ष्य बनाना है और उसके हिसाब से निवेश करना शुरू कर देना है। जैसे कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बना लें। जैसे बुद्ध कहा करते थे ना कि जो भी करो पूरे बोध के साथ करो। बुद्ध की ये बात अमेजिंग है। आपको जो भी करना है, जैसे कि आपको जॉब करनी है तो आपका मोटिवेशन क्या है? आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा मोटिवेशन है करियर बनाना, ये जॉब मेरे करियर के लिए बेहतर है। या फिर ये भी होता है जीवन में कई बार कि आप पैसे के लिए जॉब कर लेते हैं। तो फिर आपका मोटिवेशन अगर क्लियर रहेगा तो फिर आप लगातार उसमें इंटरेस्ट लेते हुए काम करते चले जाएंगे। और लक्ष्य, जैसा मैंने कहा कि आप शुरुआत में डिसाइड कर लें कि आपको कहां तक जाना है। आप बड़े से बड़ा सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सोचिए कि आप सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, एक मिडिल क्लास या कहूं कि गरीब घर से आने वाले लोगों के साथ में यह समस्या हो जाती है कि वो बड़ा सोच नहीं पाते। आप इस द्वंद में कभी मत फंसिएगा कि ये होगा या नहीं, सब होगा। ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है, बस आप बड़ा सोचिए और लग जाइए।
दोस्तों, अगला एक नियम मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि जब आप एक बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और अगर वो पूरा नहीं होता या पूरा होता नहीं नजर आता तो आप निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, जीवन बहुत लंबा है। सबसे पहला नियम जो मैंने आपसे कहा था कि अपने आप पर इन्वेस्ट करते रहिए। लगातार आप अगर अपनी एबिलिटीज को, अपने हुनर को तराशते रहेंगे तो यकीन मानिए जो बड़ा लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने सीईओ बनने का ठाना है किसी कंपनी का तो वो रातों रात नहीं होगा। ये एक लंबी सतत प्रक्रिया है जिस पर आपको लगातार काम करते रहना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो फिर आप क्या करें। कई बार ये भी होता है कि आप एक काम को, या मैं कहूं कि लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं और जी जान से जुट जाते हैं और फिर सारा टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये गलत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। जीवन में प्यार भी होता है, जीवन में परिवार भी होता है और पैसा भी होता है। तो पैसे के लिए इतना ज्यादा ना चले जाएं कि प्यार और परिवार छूट जाए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हो सकता है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है, तो आप पैसे को अपने जीवन का 60% हिस्सा दे दीजिए, पर 40% में आपको प्यार, परिवार और अपने लिए भी समय निकालना है। ऐसे दोस्त बनाइए जिनके साथ में आप मस्ती कर सकें। ऐसे सर्कल में रहिए जहां पर आपको खुशी मिले, जहां पर सब आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो। बस आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ में बने रहिएगा, यह आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। इसके बाद दोस्तों, बहुत जरूरी चीज है अपने खर्चे को रोक कर रखना। रोकने से मेरा मतलब है सही जगह पर इन्वेस्ट करना। अमूमन आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बाहर जाते हैं और खाने पीने में आपके 100, 200, 500, 1000 रुपए चले जाते हैं, पर वही 1000 रुपए का कोई सामान जो कि आपके काम का है, उस पर इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचते हैं। तो ऐसी जगह पर पैसा खर्च कीजिए जिससे कि आप पैसे बना सकें। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो ऐसे उपकरण खरीदिए जिससे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। ऐसे टूल्स खरीद लीजिए, ऑनलाइन मिल जाते हैं, या फिर जिम का सामान खरीद लीजिए। कोई भी ऐसा सामान जिससे कि आपकी बेहतरी हो सके, वहां पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए कि एक महंगा फोन खरीदने के लिए आपने EMI ले ली। नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी। पैसा वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको और ज्यादा पैसा बनाने को मिले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां से आप बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। अगर आज आपने खरीद लिए कोई शेयर्स तो घबराइएगा मत। 2 साल, 5 साल, 10 साल आपको बहुत बड़ा वो रिटर्न देंगे। जो आपने कहानी सुनी हुई होगी ना कि उन्होंने मात्र 2000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और बाद में वो शेयर्स बिके लाखों करोड़ों में। इसके लिए आपको सब्र करना होगा। तो सफलता के लिए सब्र बहुत जरूरी है, निरंतरता जरूरी है। ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा, आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक आप इन नियमों का पालन कीजिए। आई होप कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। जय महाकाल।